अगर आप एक हिंदू हो तो आपको मराठी भाषा का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप एक हिंदू हो तो आपको मराठी भाषा बोलनी आनी चाहिए। और अगर आप हिंदू हो तो आपको इस भाषा के प्रति गर्व होना चाहिए। मराठी भाषा छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये वीडियो स्पेशल महाराष्ट्रियंस और कन्नड़ लोगों के लिए है। हिंदी में इसलिए बना रहा हूं ताकि सबको समझ में आए। सबसे पहली बात, मैं खुद एक महाराष्ट्रियन हूं। दूसरी बात, मैं 2 साल से हिमाचल में रह रहा हूं और हिमाचल इज द हैप्पीएस्ट स्टेट इन इंडिया। अगर आपको ये बात पता है तो मैं उसका आपको कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो काम पे ज्यादा फोकस करते हैं। और दूसरी चीज कि वो इस पे दिमाग नहीं लगाते कि सामने वाला किस लैंग्वेज में बात कर रहा है। उनको बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि भाई ठीक है, ये काम है, ये हम अच्छे से करेंगे, इंटीग्रिटी से करेंगे, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट से करेंगे और उस काम को करने के बाद हम अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है। वर्क एथिक की बात करो, वर्क कल्चर की बात करो तो सारी जगह पे हिंदी इज ए कॉमन लैंग्वेज और इंग्लिश इज ए कॉमन लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट यू वोंट हियर एनीबॉडी स्पीकिंग एनी अदर लैंग्वेज। इवन यहाँ के पहाड़ी लोग भी, अगर कोई नॉन पहाड़ी इंसान उनके सामने बैठा है तो पहाड़ी में बात करना प्रेफर नहीं करते ताकि सामने वाले इंसान को लेफ्ट आउट फील ना हो। और दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम जिस बंदे को यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, जिस बंदे की गवर्नमेंट पोस्टिंग किसी और राज्य से हुई है, उस बंदे को हम फोर्स करने की भाई तू मराठी सीख। क्यों सीखे वो मराठी? मी मराठी आहे, मी या गोष्टीचा विरोध करतो। कारण की अभी अगर मैं कहीं और जाऊंगा, मैं किसी और स्टेट में जाऊंगा और उस स्टेट में जाने के बाद वो लोग मेरे को बोलेंगे भाई तू पहाड़ी में बात कर या तो किसी और लैंग्वेज में बात कर। मेरे को एक चीज बताओ, ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैं उनकी भाषा सीखूं? क्योंकि मैंने 20-21 साल अपनी मदर टंग, अपनी लैंग्वेज सीखी है। मुझे 5 भाषाएं आती है, उस भाषा में मुझसे बात कर लो, मैं करूंगा। पर मुझे अगर नहीं आएगी कोई भाषा तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं कोई गलत इंसान हूं, मैं एक नीच इंसान हूं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। आप तो ऐसे कर रहे हो कि बस पॉलिटिकल एजेंडाज बनाने के लिए आपको जो मन चाहे, जैसा चाहे, आप बस उस चीज को फॉलो कर रहे हो। और आपके चक्कर में हम महाराष्ट्रियंस जो बाहर के स्टेट्स में रह रहे हैं उनको वो हेट फेस करना पड़ता है, क्योंकि लोग हमको भी उसी नजर से देखते हैं जिस तरह आपको देखा जाता है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा।